परसों की ही बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, ठीक 2 दिन पहले भाजपा के कार्यालय में जो है जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर ब्लैक डे मनाते नजर आ रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? उसका खात्मे का दिन है और अच्छाई का दिन शुरू हो चुके हैं। अब देखो टाइम लगता है हर चीज़ में, हम नहीं कहते कि नहीं लगता टाइम। आप ऐसी 5 चीज़ें बताएं जो भाजपा ने आज तक जम्मू कश्मीर के यूथ को दी है। यहाँ अपना कानून था, अपनी मर्जी थी, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। यहाँ का नौजवान जो है उनको रोज़गार मिलेगा। भाजपा ने जिस तरह 50,000 नौकरियों के दावे किए थे, 5,000 नौकरियां बताएं जो भाजपा ने यूथ को दी। मगर नौकरियाँ तो लग रही हैं, ऐसी बात है कि नहीं लग रही हैं। तो आज ये सारी हालात जो कहीं ना कहीं ये हालात अच्छाई की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यह अच्छाई की ओर बढ़ रही है, जिससे क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी का जन आधार बढ़ रहा है। किस अच्छाई की ओर बढ़ रही है? क्योंकि आज देश का युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। नहीं, मुझे एक बात बोलना, एक भी कोई ठोस प्रूफ दिखाए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी गरीब का गला दबाकर तो किसी अपने रिश्तेदार का। 370 हटने के बाद नौकरियां मिलने का वादा किया गया था, डेवलपमेंट का वादा किया गया था, और डेवलपमेंट के नाम पर जो देखने को मिले वो ये सिर्फ टोल प्लाजास और पेट्रोल डीजल सेंचुरी कर। आज जिस तरह से ठाठरी में एक प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर थे अपने हक की मांग करते हुए, उसी की अगर हम बात करें जिस तरह से वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा के ठाठरी इलाके में जो है जिस तरह से नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, वहाँ रहने वाले लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, बीजेपी की ओर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए वसंतराज ठाकुर जी जुड़े हैं। इनको जो है लोगों की प्रॉब्लम्स जो है ऑन कैमरा लेकर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हर वक्त वहाँ की गरीब जनता की बात उठाने के लिए हमारे साथ हमारे पास आते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। क्या दिक्कत है जो वहाँ के लोगों को आ रही है जो आप आज ऑन कैमरा लेकर आए हैं? देखिए, नेशनल हाईवे बनने जा रही है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। नेशनल हाईवे बननी चाहिए, जो शुद्ध महादेव के होते हुए सीधा सिंथन की तरफ जाएगी और जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाएगी। जब हम डोडा के आगे चलते हैं, प्रेमनगर का इलाका आता है, प्रेमनगर का बाज़ार है और बहुत सारे लोग वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर रोड की काफ़ी कमी है। वहाँ भी उन लोगों को वहाँ से अगर रोड निकालते हैं बाज़ार के रास्ते, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि वहाँ भी कहीं साइड से रोड निकाली जाए ताकि वो लोग बच सकें वहाँ पर। अगर नहीं, नेशनल हाईवे को ज़्यादा मजबूरी है कि वहाँ से ही जानी, दूसरा कोई एरिया नहीं, तो उन लोगों के यानी वहाँ पर कहाँ पर बसाया जाएगा, कहाँ उन लोगों को जगह दी जाएगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी देर से मांग चल रही है। डीसी डोडा साहब से बात हुई, हमारी ठाठी एसडीएम साहब से बात हुई, और आज हमने कोशिश की थी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। दूसरा हमारा ठाठी है, ठाठी के अंदर, ठाठी से जहाँ रोड जा रही है पार बाग कहते हैं, उस बाग के अंदर मिल्टनसी के अंदर बहुत सारे अर्जनिन एरिया के लोग जो उस वक्त हालात ख़राब थी, उनको वहाँ पर बसाया गया। उनको हमने जम्मू आने नहीं दिया, वहाँ पर बसाया उनको। आज रोड जो है ठाठी से पार ली जा रही है और पार से ली जा रही है, जिससे भारी नुकसान होने वाला उन लोगों का, और ख़ास करके वो माइग्रेंट लोग हैं, बेचारे माइग्रेशन करके ठाठी में बैठे हैं। इसलिए आज इसीलिए आपको भी आज हमने तकलीफ़ दी है। इसी बारे में हमने बार बार डीसी डोडा के साथ भी बात की, हमने ठाठी के एसडीएम के साथ बात की, और नेशनल हाईवे ये जो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उनके अफसरों के साथ भी बात की। पर समझ नहीं आ रही कि क्या ये करने जा रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। वहाँ के लोगों की बात, खाली बसंतराज की बात नहीं है, वहाँ के लोगों की बात है जो वहाँ पर रहते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि वो रोड जो है, एक तो ठाठी के अंदर दरिया के किनारे एक अच्छा स्पॉट है जहाँ से वो जा सकती रोड। प्रेमनगर में भी बाज़ार छोड़कर बाहर से जा सकती है और लोग बचा सकते हैं। गरीब लोग हैं, मुश्किल से दुकानें चला रहे हैं, और अब आज उनका इतना लॉस होगा तो लॉस गवर्नमेंट कहाँ से भरेगी। लिहाजा कोशिश की जाए कि वो कहीं बाज़ार को छोड़कर भी बाहर जाए। और ठाठी के अंदर बाग का जो एरिया, ठाठी बाग है, ये बाग का ये एरिया है, ये भी अगर कोशिश की जाए तो ठाठी के पीछे दरिया के किनारे क्या फ्लाईओवर बन सकता है और वहाँ से रोड आगे जा सकती। रोड तो बननी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को मान कर चलो, गवर्नमेंट को या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कोई दिक्कत आ रही है, उनके टेक्निकल के अंदर दिक्कत आ रही है, तो मैं डीसी साहब डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को कहाँ बसाएंगे आप, और उनका जो उनके आप मकान तोड़ेंगे या उनकी दुकानें तोड़ेंगे, उनको कहाँ, और क्या उनके जो मौजे हैं वो अच्छे रेट के मिलने चाहिए, ना कि उनको बेचारों को उजाड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। कोशिश की जाए कि बाहर से निकले, नहीं तो उनका जो बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि वो बेचारे माइग्रेंट लोग हैं। क्योंकि बाद में क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिनको वहाँ पर बसाती है वो उनको ज़मीन देती, जिनको ज़मीन नहीं, उनके पास ज़मीन है, वो लैंड लेस नहीं है, सिर्फ वो मिलिटेंसी के मारे हुए लोग ठाठी में बैठे हुए हैं। आपने कहा कि आपने इस बारे में बात की, क्या बात पे सुनवाई हुई या नहीं?
अभी तक हमारी जो बात हुई थी डीसी डोडा के साथ बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा चलो यहीं पर मसला हल हो जाता, आगे क्यों बात करनी है। मगर हमें लगता नहीं, आज हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऑफिस में जाकर ये बात की है और अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी अशोक कोल जी से बात की है और अरविंदर रैना के साथ बात कर दी है कि जिस मसले पर यानी कि गहराई से देखा जाए ताकि उन लोगों को वहाँ पर उजाड़ा न जा सके, क्योंकि अगर ज़्यादा मजबूरी है तो उनका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि वो लोग जो हैं बेचारे वहाँ पर बैठे हैं, उनका कोई बंदोबस्त किया जाए। इसीलिए आज आपको तकलीफ दी थी और डीसी डोडा से आज फिर मैं अपील करता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपील कर, ज़बरदस्ती ना किया जाए। और जब ज़बरदस्ती करेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे और फिर आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है बसंत जी, लोग तो आज भी सड़कों पर हैं? देखिए, अभी एक आश्वासन हमें मिला है कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनसे अब टाइम लिया है। वो कहते हैं मैं बात करता हूँ, ऊपर बात करता हूँ कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी अभी तक, अब उनके नॉलेज में बात डाली। हमने सोचा ये छोटा, पहले हमें लग रहा था कि जहाँ नेशनल हाईवे जा रही है वहाँ से बनेगी, क्योंकि ये लोग भी छुपा कर रखते हैं ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यानी क्या बोलते हैं, कहा दे कि हम कोशिश करें। जब हमने सुना आज टेंडरिंग हो गई, उसकी टेंडरिंग हो गई, अब टेंडरिंग जब हुई तो उन्होंने भी हमें क्या बोलते हैं ब्लफ में रखा। तो लिहाजा मेरे क्या लगता है सरकार ये सब सड़कें नेशनल हाईवे बनाने से पहले, टनल बनाने से पहले वहाँ रहने वाले लोगों की सुनते नहीं है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी सुनवाई कहाँ होगी, वो किसके पास जाके बोलेंगे? देखिए, लोग वहाँ पर अभी इस वक्त यहाँ पर गवर्नर राज है, अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना लोगों ने, लोग जा रहे हैं उनके पास। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने आपको कई बार पहले बोला होगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो यानी कि सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के कामों को किस तरीके से लगाम लगे उस किस्म का काम कुछ यहाँ पर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग करने जा रहे हैं। हम उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि जानबूझकर भी कुछ करने जा रहे हैं। इसीलिए आज ये आपको तकलीफ देने के लिए यही था कि आप खबर सिर्फ एक डोडा से नहीं आई, और भी बहुत से इलाकों से जब नेशनल हाईवे बनने की तैयारी हो रही थी, वहाँ के आसपास की रोडों को जो है तोड़ दिया गया और वहाँ के लोग जो है सड़कों पर आए। क्या कहेंगे इस पर आप? आज यहाँ की आप बात उठा रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे हो चुके हैं। देखिए, मैंने आपको इस बात पर नेशनल हाईवे बनने का स्वागत करते हैं। नेशनल हाईवे तो बननी चाहिए, सड़कों की ज़रूरत है और सब लोगों को ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि मान कर चलो ये टेबल आपने उठाना है तो इस टेबल का बंदोबस्त भी करना है। और सेंट्रल सरकार ने जो सुनने में आया है, नेशनल हाईवे के लिए बहुत सारा मुआवजा जो है इनको रिलीज़ किया हुआ है, बहुत सारा पैसा रिलीज़ किया है और अच्छे रेट पर है। तो फिर अगर सरकार ने पैसा दिया है तो फिर वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है? अब देखिए, वो कोशिश, अब हर आदमी सोचता है कि यार ना निकले इधर से, जहाँ से नेशनल हाईवे जा रहे हैं तो वहाँ से निकले। अब मैंने कहा ना आपको, अगर मान कर चलो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर कोई दिक्कत आ रही है और दिक्कत आ रही है तो उसको प्लान तो होना चाहिए। अब ये यहाँ से उठाना है तो इसको कहाँ पहुँचाना है? अगर उनको दिक्कत आ रही है तो बोले हम उनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से बात करें। अगर आज डीसी डोडा साहब बोलते हैं कि मैं इस मसले को हल करता हूँ तो हमें दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है, हमको गवर्नर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए उन लोगों को वहाँ पर बिठाया हुआ है। हम आज भी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं डीसी डोडा से, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के से कि प्रेमनगर और ठाठरी बाग का एरिया को देखा जाए। आप भाजपा पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, भाजपा ने हर बार कहा कि जो है लोगों को सड़क पे नहीं आने देंगे। अगर हम बात करते चलें, भाजपा यहाँ तक वादे करती है कि जो इस बार सीएम बनकर आने वाला है वो भी जो है भाजपा का आने वाला है। डिलिमिटेशन की अगर बात करें, ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस कंप्लीट होने पर है। और आज अगर हम इसकी बात करते चलें, जिस तरह से भाजपा दावे करती है कि जो सीएम आने वाला है वो भाजपा का आएगा, क्या लगता है कश्मीर से कितनी सीटें आज तक मिली हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ऊपर बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो जानते हैं। मगर जिस तरीके का ये बदलता माहौल है, आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर इस माहौल जो है एक शांति की ओर बढ़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम मुबारकबाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को। एक माहौल जो है शांति की ओर बढ़ रहा है। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 30-40 सालों से आपने हालात देखी। वहाँ के जो देशभक्त लोग थे सबको निकाला गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ हमारी खाली की गई। मगर आज ये सारी हालात जो कहीं ना कहीं ये हालात अच्छाई की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यह अच्छाई की ओर बढ़ रही है, जिससे क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी का जन आधार बढ़ रहा है। किस अच्छाई की ओर बढ़ रही है? क्योंकि आज देश का युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात फिर कहूँगा, देखो देश का युवा जो है ना, जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ही ख़राब थी, यहाँ पर नौकरियाँ तो दूर बात है, यहाँ बैठना मुश्किल हो चुका था। अब ये बदलता
हालात के अंदर यहाँ का नौजवान जो है उनको भी रोज़गार मिलेगा। पहले हालात तो ठीक हो जाए ना, हालात ही ठीक नहीं हो जाएगी तो। रोजगार की बात की भाजपा ने, जिस तरह 50,000 नौकरियों के दावे किए थे, 5,000 नौकरियां बताएं जो भाजपा ने यूथ को दी हैं। देखो ये मेरे पास पूरे आंकड़े हैं नहीं कितने लगे, मगर नौकरियां तो लग रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लग रही हैं, नौकरियां लग रही हैं। अब हालात ये है, देखिए मैं कहता हूँ कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि यानी कि जो जिसके बच्चे हैं उसके पास ज़मीन खुद नहीं है, उसको एक घर बनाने के लिए जगह नहीं दे सकता। तो नौकरी सरकार ने देनी है तो कितनी नौकरियां होंगी तो मिलेगी। वो नौकरियां आज की डेट में किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिल रही है, यहाँ के गरीब लोगों को नौकरी मिल रही है जो उसके हकदार भाजपा के कार्यकर्ता को तो नौकरी मिली हुई है ना, वो तो कुर्सियों पे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। नहीं, मुझे एक बात बोलो, एक भी कोई ठोस प्रूफ दिखाए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी गरीब का गला दबाकर तो किसी अपने रिश्तेदार का। आप 370 हटने के बाद नौकरियां मिलने का वादा किया गया था, डेवलपमेंट का वादा किया गया था, और डेवलपमेंट के नाम पर जो देखने को मिले वो ये सिर्फ टोल प्लाजास और पेट्रोल डीजल सेंचुरी करते हुए नजर आया। आप ऐसी 5 चीज़ें बताएं जो भाजपा ने आज तक जम्मू कश्मीर के यूथ को दी है। देखिए 370 हटते ही हम स्वागत करते 370 हटते पेंतीए को, ये काला कानून जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया था ना, इससे जम्मू कश्मीर का तबाही और बर्बादी हो गई। जो दिल्ली की जो भी बात होती थी वो यहाँ मानी नहीं जाती थी, यहाँ अपना कानून था, अपनी मर्जी थी, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। आज हिसाब लेने वाले लोग बैठे हैं। मुझे बोलना अरबों के हिसाब से पैसा है तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान का आप आंकड़े निकालेंगे तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा पैसा जम्मू कश्मीर को मिला। वो पैसा कहाँ लगा है? वो पैसा कहाँ लगा? वो जो 2-3 फैमिलियों के घर में लगा है। अब इनकी हालात पूछो ना, ये कहाँ से इतने बड़े अरबपतियों को फार्म जाकर कोठियाँ कैसे बनी इनकी। सवाल ये देखो ना, यानी कि इन लोगों का काम करना चाहिए था। अगर हमको सेवा करने का मौका मिलता है तो हमने कहा ना जम्मू कश्मीर का ढांचा सीधा नहीं, ढांचा। बसंत जी, आपने 370 की अगर बात की तो मैं 370 की ओर ज़रा रुख करूं तो 370 यानी 5 अगस्त 2019 जो है तब 370 के खात्मा हुआ। 5 अगस्त 2021 की अगर हम परसों की ही बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, ठीक 2 दिन पहले भाजपा के कार्यालय में जो है जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर ब्लैक डे मनाते नजर आ रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए अब हमने जश्न नहीं बनाया, यहाँ की जनता ने भी जश्न। आज कश्मीर के अंदर देखा आपने जश्न बना कि नहीं? कभी बनता था क्या? कश्मीर की भाजपा ने बनाया जश्न। नहीं कश्मीर के अंदर भी भाजपा ने जश्न मनाया। नहीं, भाजपा ने बनाया, भाजपा ने। आप बताएं, आम आदमी कहाँ सड़क पर आया जश्न मनाने? आम आदमी सड़क पर कब आया जश्न मनाने? क्यों नहीं आया? लोग तंग है। जब हमने ज़मीनी स्तर पर जाकर देखा तो उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आज इतने बढ़ा दिए कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आज हमें नौकरियां नहीं मिली हैं, हम बेरोज़गार फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर बैठे हैं। क्या कहेंगे? देखिए ऐसी बात नहीं है। ये चंद लोग जो हैं जो जम्मू कश्मीर की अच्छाई को देखना पसंद नहीं करते हैं, उनका काम है ये ब्लैक डे मनाना। ब्लैक डे वो बना रहे हैं। भाई मुझे ये बोलो, 370 हटते ही 5 अगस्त उसका खात्मे का दिन है ये, और अच्छाई का दिन शुरू हो चुके हैं। अब देखो टाइम लगता है हर चीज़ में, हम नहीं कहते कि नहीं लगता टाइम। सवाल ये है अच्छाई और बढ़ रहा। मैंने आपको कहा कि कश्मीर के अंदर भी आज तिरंगा लहराया। किसने लहराया? पहले दिल्ली से जाकर भी नहीं देते लहराने। आज कश्मीर के चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं चाहे आम लोग हैं, हर चौराहे के अंदर झंडा लहराया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारत माता जय के नारे लगे। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस तरफ जा रहा था वहाँ से कहीं न कहीं ये इसको फिर वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या की जा रही है? पटरी पर आ चुका है। अब ये अच्छाई ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें, आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर को भी साथ लेके चलते हैं, जम्मू को भी साथ लेके चलते हैं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनी स्तर की बात करें, वहाँ पर जब युवाओं से पूछा जाता है तो युवा कहते हैं, जब इन्होंने अगर स्टेटहुड की वापसी की भी हम बात करते चलें इसी में साथ साथ, स्टेटहुड वापसी क्या लगता है अब आपको? माहौल जो जम्मू कश्मीर का है ये ठीक है? क्योंकि अब इलेक्शन अगर होने आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक ही है, तो क्या लगता है स्टेटहुड की वापसी नहीं होनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मेरी हाईकमान जाने क्या करना इस पर। सवाल ये है, देखो किसी भी चीज़ को किसी को देना ना, वो संभालने काबिल होना चाहिए, और संभालने काबिल नहीं है तो उसको नहीं देनी चाहिए। बात तो संभालने के काबिल है। नहीं, देखो मैं वो बात नहीं बोलता हूँ। जम्मू कश्मीर के जब हालात ये समझ लेंगे कि हम देश का हिस्सा हैं, उस वक्त क्यों नहीं मिलेंगे? वो सब कुछ उनका है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी या हमारा लोग थोड़ा, ये यहाँ की जनता का है।
यहाँ की जनता का सब कुछ है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है। मगर वो समझे कि देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले। जब ये बोलकर कोई आएगा अंदर, उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। मगर पाकिस्तान का झंडा उठाकर आएगा कोई, उसको यहाँ पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हमारा सक्का भाई क्यों ना हो। BSF CSF एस्पिरेंट्स की बात करें, वो कितने दिनों तक भाजपा के कार्यालय के बाहर बैठे थे, ना तो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया था और ना ही वो जो है पत्थरबाजी कर रहे थे। फिर क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें वहीं से रवाना कर दिया? मैं कहता हूँ कि चलो, उन लोगों को एक भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, वो हमारे दफ्तर के आगे कभी आज तक नहीं देखा गया कि किसी कार्यालय के सामने कोई बेरोजगार धरना देते हो। इस बात को किस नज़र से देखते हैं? आज तक नहीं देखा गया कि कभी कोई इस तरह से बाहर बैठा हो। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मसला हल बाहर कोई नहीं आया, कर सकती है। रविंद्र रैना जी उन्हें देख के वहीं से रुख मोड़ लेते हैं। वो मुझे नहीं पता आएगा क्यों नहीं आते। वो 24 घंटे लोगों की बात को करते हैं। रविंद्र रैना 24 घंटे बात का, हमारे लोग सभी तो यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें या नेशनल डिबेट्स की बात करें, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं सुना गया। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए एक बोर्ड बना हुआ, सारा कुछ बना हुआ, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा है। एक बोर्ड बनाया है ना, और बोर्ड के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने किसी बोर्ड के आदमी को ये बोला गया हो कि यहाँ पर फलाना लड़का नहीं लगाना, यहाँ पर फलाने का लगाना, तो मानने वाली बात है। बोर्ड बना हुआ और ऐसा बोर्ड बना है जो सच्चाई का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी। अच्छा देखिए, एक और बात मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों ने झंडा उठाया कि देखो जी 370 हटेगा तो यहाँ नौकरियाँ बाहर वाले लेंगे। अभी तक 3-4 लिस्टें निकली, मुझे बोलो बाहर वाला कौन लगा? ये बात आपने उनको पूछनी चाहिए कि भाई आप बोल रहे थे कि अब नौकरियाँ खाली, अब बाहर वाले लोग हैं। मुझे बोला ये जो लिस्टें निकली, क्या एक भी आदमी बाहर का लगा है? तो मानने वाली बात है, शुरुआत हुई है ना। जब एक भी बात करने लगे फिर मुद्दा क्या है? भाई देखा, ऐसी कोई बात है, ये सिर्फ कुछ लोगों का षड्यंत्र है। क्योंकि मैंने बोला जो अच्छाई नहीं चाहते, जिनने सारी उम्र अच्छाई नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी मांगने वाले आए तो सर नीचे रखा, तुंजा की पोजीशन लगे वाले तो सर नीचे रखा, कोई सर फूट लगे वाले तो नीचे सर रखा। पर क्या लगता है आज जो ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका सर नीचे है? क्योंकि ये तो लोग जो हैं अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हर रोज़ सड़कों पर निकल आते हैं। देखिए मुझे बोलो, बेइंसाफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने क्या की है? हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर नाइंसाफ़ हुआ है, 17 सालों के अंदर ज़्यादतियात हुई है लोगों के साथ, मगर उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो उसको दुरुस्त कर रहे हैं। चलिए एक बात और, अगर आपने 70 सालों की बात की है, 2000 जब भी क्योंकि भाजपा से कोई जो है सवाल पूछा जाता है, वो इतने साल पीछे चले जाते हैं, 2014 में जाकर खड़े कर देते हैं। आपको पता चले 2014 नहीं 2021 चल रहा है, भाजपा अपना जो है अगर उन पर कुछ सवाल किए जाते हैं उनसे, तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद कब लेगी? कब तक कांग्रेस और NCPDP पे जो है? मुझे बोलो 70 साल किसी ने यहाँ पर सरकार चलाई है? वो 70 साल तो हो गए ना, 2014 से यहाँ पे भाजपा। आप मुझे बोलो, जम्मू कश्मीर का ढांचा 2019 में सीधा होना शुरू कर दी, इसकी बुनियाद रखी गई 5 अगस्त को। अब 5 अगस्त 2019 को हमने ढांचा सीधा किया, 2021 में सारा कुछ हल तो नहीं कर सकते हम, मगर कहीं ना कहीं अच्छाई तो शुरू हो गई है। और बुनियाद आपकी सही पड़ी है तो आपका मकान अच्छा बनेगा, ऐसी बात नहीं बनेगा, टेढ़ा नहीं बन सकता हो। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का संग बुनियाद रखी है। ये बुनियाद जो अब सही तरीके से शुरू हुई है, इसको टाइम तो लगेगा, क्योंकि उन लोगों को देखो जो यहाँ लूट मार करते थे ना, उनको कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया, हमारा जीना मुश्किल हो गया। आम आदमी बिल्कुल आज भी शांति के साथ, आम आदमी जो देशभक्त है ना, उसको पता है देश के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, जिनकी सोच ही गलत है उनको क्या कर सकता है? सबकी सोच कैसे गलत हो सकती है? सर आज बच्चा जो है पेट्रोल डीजल की जो है कम होने की मांग कर रहा है। मुझे बोलो कितने लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकाला पेट्रोल डीजल पर? मुझे दिखाओ जरा। पूरे देश ने, जम्मू कश्मीर का हर युवा। मुझे कहीं भी मुझे कहीं भी 100 से आदमी तो दिखा नहीं आता। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने प्रदर्शन देखने को मिले, आप कभी बाहर चले, आप कभी कॉन्फ्रेंस PDP वाले लोग जो जाते हैं, आप बीजेपी का लेवल हटा कर अगर किसी आम जनता जब सड़कों पर आएगी ना, तो फिर सड़क नजर नहीं आएगी। देखिए, हर आदमी जानता कि यहाँ कोरोना काल था, इस कोरोना काल के अंदर हर आदमी को वैक्सीन दी गई। ये छोटी बात नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और कोई दूसरा होता शायद सारा इतबार बर्बाद हुआ होता। लोगों को फ्री राशन दे दिए, लोगों के साथ, और कोई भी बंदोबस्त आराम से हुआ। आज घर घर जाकर वैक्सीन लगाते, कभी जाता नहीं था कोई। आज गांव में जाकर हाल पूछा जा रहा है, भाई आप ठीक हो? ये छोटी बात नहीं है, पूरे देश को चलाना कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो पूछता नहीं था कोई, आज हर दफ्तर के अंदर डर लग रहा है। आज कोई डॉक्टर आज फीस मांगते भी डर लग रहा है। आज दफ्तर के अंदर जो कमीशन का बाजार था वो भी कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता हूँ 100%, मैं कहीं ना कहीं डर लग रहा है।
कि कहीं यार ये बात है कहीं ऊपर पहुँचे तो हमारी नौकरी खा जाए, और खा भी रहे हैं, खाएंगे भी। जो सरकार के अंदर बैठेंगे पाकिस्तान का नारा लगाए उनको क्यों बख्शेंगे? इस किस्म के काम हो रहे हैं। लोग अच्छी तरह जांच पढ़े लिखे लोग हैं, आज अनपढ़ तो है नहीं। वो तब ठगाते थे लोगों को, जो आज तो मीडिया, सोशल मीडिया लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं। ऐसी बात ही नहीं। हम सच्चाई के साथ हैं। देशभक्त और देशद्रोही की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जात पात की नहीं है। ये जो जात पात की बना बिल्कुल नहीं। यहाँ एक तरफ देशभक्त है, दूसरी तरफ देशद्रोही है। चलिए, जिस पर चर्चा शुरू हुई डोडा की अगर हम बात करें, क्या लगता है अब ये डोडा वाला मसला कब तक सॉल्व होगा? डोडा वाला आज हमने देखो, हमने आपके माध्यम से भी और यहाँ से भी हमने ये बात जो है ऊपर पहुंचाई। हमने कहा देखो नेशनल हाईवे का हम स्वागत करते हैं, हम कभी नेशनल हाईवे विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि किसी उजाड़ने से पहले उसका बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि पहले उजाड़ा इन लोगों ने, जो बाकी सरकारें बहुत लोगों को उजाड़ा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने नहीं आई है, ये बसाने आई है। हम ये नहीं कहते कि उनका जो जायज़ है उनको मिलना चाहिए, और किसी को आप उजाड़ रहे हो तो उसको बसाना चाहिए, बसाना। ये हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला, क्योंकि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या समझ, सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लोग हैं क्या? क्योंकि वो तो चाहते नहीं, वो चाहते थे हमें जो ठेला आ रहा था वो बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के कामों पर षड्यंत्र करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और साफ सुथरा काम करना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये संघर्ष पार्टी है, ये संगठन बेस पार्टी है। ये खाली बसंत राज की पार्टी नहीं है, किसी और की पार्टी है। साफ तौर पर बसंत राज जी ने बता दिया कि धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। चलिए, बसंत राज जी ने बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों के साथ जो है इंसाफ करेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिए, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।